हेलो न्यू मॉमीज़ एंड डैडीज़। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन से डिलीवरी होने के बाद जो स्टेजेस आते हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक कैसे करें और ऐसी क्या चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें जिससे कि हमारे जो स्टेजेस है वो अच्छे निकलें और कोई परेशानी हमें ना हो। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे कि हमारे स्ट्रेचेस जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और ज़्यादा पेन भी महसूस ना हो। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना होता है जिससे कि हमारे स्ट्रेचेस अंदर से ही काफ़ी अच्छे रहें ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और साथ ही हमें ऊपरी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है जैसे कि पानी वगैरह का, इन्फेक्शन वगैरह का, साफ़ सफाई का, जिससे कि स्ट्रेचेस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम जान लेते हैं कि डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे कि हमारे स्ट्रेचेस काफ़ी अच्छे रहें और हम जल्दी ही रिकवरी कर लें। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट में शामिल करना होता है अंडा। अंडा जो है उसमें काफ़ी पोषण होता है और ये गर्म तासीर का होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इजीली इसे खा सकते हैं। सीज़ेरियन होने के अगले ही दिन से आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोज़ शाम को एक उबला अंडा आपको खाना है जिससे कि आपके स्टेचेस स्टार्टिंग से ही अच्छे रहेंगे तो आगे जाकर अंदरूनी इन्फेक्शन होने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा और शरीर में गर्मी बनी रहेगी। दूसरा आपको शामिल करना है चाय। सीज़ेरियन होने के बाद से आपको कम से कम एक दिन में 3 से 4 बार अदरक और लौंग वाली चाय पीनी है। ये काफ़ी गर्म तासीर की होती है जिससे कि माना जाता है कि आपके जो स्टिचेस है वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं। तो आप इसे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है दलिया। शुरुआती दिनों में सीज़ेरियन होने के कम से कम 1 हफ्ते तक हमें बिल्कुल हल्का खाना खाना चाहिए जैसे कि दलिया, जिससे कि हमारे टाँके वगैरह अच्छे से निकलते हैं। ये चीज़ें डाइट में शामिल करनी चाहिए। और अगर ऊपरी देखभाल की बात करें तो उसके लिए हमें ठंडा पानी हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो सर्दी ज़ुकाम का खतरा बढ़ता है और अगर हमें खांसी हो जाती है तो खांसने पर स्टिचेस पर पूरा असर पड़ता है जिससे कि शुरुआती दौर में स्टिचेस टूटने का भी डर रहता है। तो ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करें। उसके बाद सामने की ओर झुककर कोई वस्तु ना उठाएं जिससे कि स्ट्रेचेस पर पूरा असर पड़े और उनके टूटने का खतरा बढ़े। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद हमें ज़्यादा देर तक शावर भी नहीं लेना है। शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेचेस पर पानी नहीं लगने देना है जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। इसलिए हमें थोड़ी ही देर शावर लेना है। और अगर ठंडी के मौसम में आपका सीज़र हुआ है तो कुछ 1-2 दिनों के बीच में आप शावर लें जिससे कि ना ही सर्दी ज़ुकाम का खतरा होगा और ना ही स्टिचेस पर कोई इन्फेक्शन होगा। इतनी सारी चीज़ें फॉलो करनी है तो स्टिचेस पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। थैंक यू।